नमस्कार, राजस्थान एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हॉकी खेल से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें एग्जाम पॉइंट पर आधारित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का विश्लेषण करेंगे। कम से कम 50-60 क्वेश्चन हैं, उनकी 4-4, 5-5 डेरिवेशन है, तो टोटल 200-250 क्वेश्चन के समथिंग अपन कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 10, 16, 15, 18। तो दोस्तों हॉकी टीम में खिलाड़ी होते हैं टोटल 16। टोटल खिलाड़ी होते हैं 16। टोटल खिलाड़ी होते हैं 16, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जिसमें से 11 खिलाड़ी तो खेलते हैं और 5 खिलाड़ी अतिरिक्त रखे जाते हैं सब्स्टिट्यूट के लिए। ये तथ्य आपको ध्यान रखना है। टोटल खिलाड़ी होते हैं 16, 11 खेलते हैं और 5 अतिरिक्त रखे जाते हैं। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने कितने के मध्य हॉकी की गेंद का भार होता है? हॉकी की गेंद का भार कितना होता है? 150 से 160 ग्राम, 152 से 162 ग्राम, 154 से 164 ग्राम या 156 से 163 ग्राम। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है 156 से लेके 163 ग्राम होता है हॉकी की गेंद का भार। 156 से 163 ग्राम होता है। यदि क्वेश्चन पेपर में 156 से 163 ग्राम अगर आपको नहीं मिले तो हॉकी की गेंद का भार 5 सही 1/2 से 5 सही 3/4 औंस होता है। 5 सही 1/2 से 5 सही 3/4 औंस होता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ये हॉकी की गेंद का पाँच सही 1/2 से 5 सही 3/4, ये हॉकी की गेंद का भार होता है। इसके अलावा और भी फैक्ट हैं, जैसे यदि आपसे हॉकी की बॉल का व्यास पूछ ले, हॉकी की गेंद का आपसे व्यास पूछ ले तो वो कितना होता है? तो दोस्तों वो होता है 6 सही 13/16 से 9 सही 1/4 सेंटीमीटर। हॉकी की गेंद का भार तो हो गया 156 से लेके 163 ग्राम। यदि ये आपको क्वेश्चन पेपर में ना मिले तो 5 सही 1/2 से 5 सही 3/4 औंस दिया होगा। इसके अलावा हॉकी की गेंद का व्यास पूछ ले आपसे तो वो होता है 6 सही 13/16 से 9 सही 1/4 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर है, ये बात आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। क्वेश्चन पेपर में किसी जगह मीटर आ जाएगा, किसी जगह सेंटीमीटर, किसी जगह डेसीमीटर। तो आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है कि ये व्यास जो होता है वो सेंटीमीटर है। यदि सेंटीमीटर के अलावा अगर व्यास दिया हुआ है तो यदि सेंटीमीटर को हम मिलीमीटर में mm में कन्वर्ट करें तो वो होता है दोस्तों 224 से 235 mm। ये तो सेंटीमीटर में 6 सही 13/16 और 9 सही 1/4। यदि सेंटीमीटर में नहीं दिया होगा आपको तो ये दिया होगा 224 से 235 mm।
ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है? 27 औंस, 28 औंस, 29 औंस या 26 औंस? तो दोस्तों हॉकी स्टिक का वजन होता है 28 औंस। ये हॉकी स्टिक का वजन होता है। यदि आपको क्वेश्चन पेपर में ये 28 औंस नहीं मिले तो इसके अलावा हॉकी स्टिक का वजन ग्राम में भी होता है, वो होता है 793.78 ग्राम। या तो आपको 28 औंस मिल जाएगा हॉकी स्टिक का वजन, यदि ये ना मिले तो 793.78 ग्राम ये हॉकी स्टिक का वजन होता है। ये जो होता है वो पुरुष हॉकी स्टिक का वजन होता है, पुरुष का। पुरुष हॉकी स्टिक का वजन होता है या तो आप 28 औंस मिलेगा या 793.78 ग्राम मिलेगा पुरुष हॉकी स्टिक का। इसके अलावा महिला हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है महिला का? तो महिला हॉकी स्टिक का वजन होता है 23 औंस। 23 औंस। यदि ये औंस नहीं दिया हुआ हो तो आपको, तो महिला हॉकी स्टिक का वजन 652.03 ग्राम होता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। पहला है पुरुष हॉकी स्टिक का वजन 28 औंस। 28 औंस यदि आपको क्वेश्चन पेपर में ना मिले तो 793.78 ग्राम मिलेगा। इसके अलावा महिला हॉकी स्टिक का वजन 23 औंस अगर ये ना मिले तो आपको 652.03 ग्राम होता है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक लेने के लिए कोई भी चातुर्य का प्रयोग किया जाता है सिवाय। हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक के लिए इन तीनों का तो किया जाता है, एक का नहीं किया जाता। इसमें दोस्तों फ्लिप का किया जाता है, ये कन्फर्म है। फ्लिप का प्रयोग हॉकी स्टिक में पेनल्टी स्ट्रोक के लिए किया जाता है, पुश का भी किया जाता है और स्कूप का किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है हिट। हिट का प्रयोग कभी भी पेनल्टी स्ट्रोक के लिए नहीं किया जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी स्टिक में होता है हैंडल एवं शाफ्ट, हैंडल एवं हेड, हैंडल एवं स्टिक, हैंडल एवं सॉकेट। तो हॉकी स्टिक में क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों हैंडल एवं हेड। हॉकी स्टिक हैंडल एवं हेड से बनी होती है। इस हेड को अपन, अब ये इसमें हैंडल एवं शाफ्ट दिया हुआ है, हेड को अपन शाफ्ट भी बोल सकते हैं, शाफ्ट। हॉकी स्टिक हैंडल एवं हेड से बनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, हैंडल को शाफ्ट बोल सकते हैं अपन। हैंडल या शाफ्ट ये एक ही चीज़ है, ये हिंदी में है और ये शाफ्ट है ये इंग्लिश में। हैंडल एवं हेड से बनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, हैंडल एवं हेड से। इस हैंडल को अपन शाफ्ट बोल सकते हैं, इंग्लिश में शाफ्ट बोलते हैं इसको। इसमें हैंडल भी दिया हुआ है, शाफ्ट भी दिया हुआ है, पर दोनों का मतलब एक ही है। तो इसका राइट जो आंसर हो गया वो हो गया हैंडल एवं हेड। अब इसके अलावा कुछ फैक्ट बताता हूँ आपको। हॉकी स्टिक का भार पूछ लिया आपसे, भार, हॉकी स्टिक का भार पूछ लिया आपसे, इसका भार कितना होता है? तो इसका भार होता है दोस्तों 26 औंस। 26 औंस, या औंस नहीं दिया हुआ होगा तो आपको 737 ग्राम।
हॉकी स्टिक का भार होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हॉकी स्टिक की चौड़ाई कितनी होती है। चौड़ाई, तो चौड़ाई होती है दोस्तों 2 इंच। 2 इंच, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हॉकी स्टिक की लंबाई पूछ ले आपसे कि लंबाई कितनी होती है हॉकी स्टिक की, तो ये होती है दोस्तों 105 सेंटीमीटर, और ये होती है मैक्सिमम। इससे ज़्यादा हॉकी स्टिक की लंबाई नहीं होती, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चौड़ाई 2 इंच, लंबाई 105 सेंटीमीटर, और हॉकी स्टिक का भार 26 औंस या 737 ग्राम। ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान रखने। ये हॉकी स्टिक में हैंडल एवं हेड से बना होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों यह महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप हॉकी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ फैक्ट बताता हूँ इसके बारे में। महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप ये हॉकी से संबंधित है। पहला सिंधिया कप भी, ये भी हॉकी से संबंधित है। गुरु तेग बहादुर कप, ये भी हॉकी से संबंधित है। मुरुगप्पा स्वर्ण कप, ये भी हॉकी से संबंधित है। और टोनी एमर गोल्ड कप, इनके अलावा है टोनी एमर गोल्ड कप, ये सभी हॉकी से संबंधित कप हैं, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब दोस्तों इसमें ये भी मैंने डेरिवेशन दे रखी थी इसकी। महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप ये हॉकी से संबंधित है। दूसरा है गुरु तेग बहादुर अखिल भारतीय स्वर्ण कप, ये भी हॉकी से संबंधित था। टोनी एमर गोल्ड कप ये की हॉकी से संबंधित है। सिंधिया गोल्ड कप ये भी हॉकी से संबंधित है। और मुरुगप्पा गोल्ड कप, ये सभी कप हॉकी से संबंधित हैं, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2010 में पुरुष हॉकी चैंपियनशिप विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया। हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत या स्पेन। तो ये आयोजित किया गया था दोस्तों भारत में। वर्ष 2010 का मुरुगप्पा गोल्ड हॉकी चैंपियनशिप आयोजित किया गया था भारत में। ये 12वां संस्करण था, 12वां कप था, और 2010 में आयोजित किया गया था। इसमें क्या हुआ था, इसमें ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जर्मनी के मध्य हुआ था। इसमें ऑस्ट्रेलिया जीता था और जर्मनी हारा था, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। इसका सॉल्यूशन आगे भी दे रखा है। विश्व पुरुष हॉकी कप का 12वां संस्करण 2010 नई दिल्ली भारत में आयोजित हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने जर्मनी को पराजित किया था। नई दिल्ली भारत में हुआ था और ऑस्ट्रेलिया ने जर्मनी को पराजित किया था, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इनमें से कौन सा सत्य है, बाकी 3 असत्य हैं, 1 सत्य है। रक्षक खिलाड़ी द्वारा 25 गज के बाहर जानबूझकर फाउल किए जाने पर पेनल्टी कॉर्नर मिलेगा। पेनल्टी कॉर्नर लेते वक्त विरोधी खिलाड़ी डी के बाहर खड़े हो सकते हैं। 6 रक्षक खिलाड़ी अपने गोल की रक्षा करेंगे, या डायरेक्ट हिट में गेंद का बोर्ड में लगना अनिवार्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों पेनल्टी कॉर्नर लेते वक्त विरोधी खिलाड़ी डी के बाहर खड़े हो सकते हैं, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका सॉल्यूशन है। रक्षक खिलाड़ी
25 गज के बाहर जानबूझकर पेनल्टी कॉर्नर समय गोलकीपर सहित अधिक से 5 रक्षक खिलाड़ी लाइन के पीछे खड़े हो सकते हैं। 5 रक्षक खिलाड़ी जानबूझकर खड़े हो सकते हैं लाइन के पीछे, और जानबूझकर यदि खड़े होते हैं वो, तो फाउल किए जाने पर उनको फ्री हिट मिलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आक्रामक दल के अन्य खिलाड़ी स्टिक के बाहर वृत्त डी के बाहर क्षेत्र के अंदर, परंतु स्टिक हाथ पांव वृत्त डी के अंदर की भूमि को नहीं छूने चाहिए। इसमें डी के बाहर और अपने क्षेत्र के अंदर रह सकते हैं, जिसमें हाथ और पांव भूमि को नहीं छूने चाहिए। डी के अंदर की भूमि को नहीं छूने चाहिए, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर के दौरान गोलकीपर सहित कितने रक्षक खिलाड़ी अपनी गोल रेखा के पीछे खड़े रहेंगे? फील्ड हॉकी में 4, 7, 5 या 6। जो इसका राइट आंसर है वह है 5। 5 रक्षक खिलाड़ी गोल रेखा के पीछे खड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। फील्ड हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर के दौरान गोलकीपर सहित 5 रक्षक खिलाड़ी अपनी गोल रेखा के पीछे खड़े रह सकते हैं। एक पेनल्टी कॉर्नर प्रदान किया जाता है तो अधिकतम या बचाव करने वाले खिलाड़ी गोल में पीछे हो या रेखा के कम से कम, यदि रक्षक खिलाड़ी पीछे रहते हैं तो उनको एक पेनल्टी कॉर्नर प्रदान किया जाता है, और डिफेंडर खिलाड़ी अन्य सभी खिलाड़ी को सेंट्रल लाइन के पीछे होना चाहिए। यह बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी के मैदान में गोल पोस्टों के बीच की दूरी कितनी होती है? हॉकी के मैदान में गोल पोस्टों के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.66 मीटर, 2.66 मीटर, 1.66 मीटर या 4.66 मीटर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है 3.66 मीटर। हॉकी के गोल पोस्टों के बीच की दूरी होती है ये। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताता हूँ आपको। यदि हॉकी के मैदान की लंबाई पूछ ले आपसे, लंबाई कितनी होती है, तो लंबाई होती है 91.40 मीटर या 100 गज। या तो 91.4 मीटर मिलेगा आपको या 100 गज मिलेगा। चौड़ाई पूछ ले आपसे, इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। यदि आपसे लंबाई पूछ ले हॉकी के मैदान की लंबाई, तो 91.4 मीटर या 100 गज होती है। चौड़ाई पूछ ले आपसे, चौड़ाई कितनी होती है, तो चौड़ाई होती है 55 मीटर या 60 गज। यदि आपको मीटर दिया होगा तो 91.4 से 55 मीटर, और गज में 100 × 60 गज, ये आपको ध्यान रखना है। अब गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है, तो ये 3.66 मीटर। यदि ये ना मिले आपको तो 4 गज, 3.66 मीटर या 4 गज या 12 फीट या 12 फीट, ये तीनों का मतलब एक ही है। कैलकुलेशन करके 3.66 मीटर होगा गोल पोस्ट की चौड़ाई, या 4 गज होगी या 12 फीट होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है, तो चौड़ाई होती है 2.14 मीटर या 7 फीट। ये आपको ध्यान रखना है। या तो गोल पोस्ट की ऊंचाई, चौड़ाई नहीं है, ऊंचाई। गोल पोस्ट की ऊंचाई, चौड़ाई तो यही बताया था मैंने। ऊंचाई होती है 2.14 मीटर या 7 फीट।
ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गोल पोस्ट में साइड बोर्ड की लंबाई। गोल पोस्ट में साइड बोर्ड की लंबाई, साइड बोर्ड की लंबाई, साइड बोर्ड की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 1.22 मीटर या 4 फीट, या तो 1.22 मीटर मिलेगी या 4 फीट मिलेगी। अब गोल पोस्ट में ऊंचाई पूछ ले आपसे, गोल पोस्ट में साइड बोर्ड की ऊंचाई पूछ ले आपसे, तो ये होती है 46 सेंटीमीटर। ये मीटर नहीं है, ये सेंटीमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। साइड बोर्ड की ऊंचाई। अगर आपसे गोल पोस्ट में बैक बोर्ड की लंबाई पूछ ले तो लंबाई होती है 3.66 मीटर या 4 गज, 4 गज। और साइड बोर्ड या बैक बोर्ड का रंग कैसा होता है? तो रंग होता है दोस्तों हमेशा काला। साइड बोर्ड या बैक बोर्ड का रंग होता है काला। ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसकी डेरिवेशन आगे भी सॉल्यूशन दिया हुआ है इसका। हॉकी मैदान की लंबाई 91.40 मीटर या 100 गज, और हॉकी मैदान की चौड़ाई 55 मीटर या 60 गज। गोल पोस्ट की चौड़ाई 3.66 मीटर या 4 गज या 12 फीट। ये तीनों का मतलब ये कि ये आपको ध्यान रखना है। गोल पोस्ट में बैकबोर्ड की लंबाई होती है 3.66 मीटर या 4 गज। ये आपको ध्यान रखना है। गोल पोस्ट में साइड बोर्ड की ऊंचाई 46 सेंटीमीटर, कई मीटर दे देगा कई डेसीमीटर, तो ये 46 सेंटीमीटर होती है। गोल पोस्ट में साइड बोर्ड की लंबाई 1.22 मीटर या 4 फीट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। साइड बोर्ड या बैक बोर्ड का रंग कैसा होता है? काला। गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है दोस्तों 2.14 मीटर या 7 फीट। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कप हॉकी पुरुष कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1971 में। विश्व कप हॉकी पुरुष 1971 में प्रारंभ हुआ था। और इसका आयोजन कब हुआ था? आयोजन हुआ था 1971 में ही बार्सिलोना स्पेन में। बार्सिलोना स्पेन में। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या हुआ था? इसमें पाकिस्तान और स्पेन के मध्य हुआ था। स्पेन, जिसमें पाकिस्तान जीता था और स्पेन हारा था। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आगे भी दिया हुआ है। विश्व कप हॉकी पुरुष का आयोजन बार्सिलोना स्पेन में 1971 ईस्वी में हुआ था, जिसका प्रथम विजेता पाकिस्तान था। पाकिस्तान जीता था और स्पेन हारा था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री कप किस खेल से संबंधित है? लाल बहादुर शास्त्री कप दोस्तों हॉकी से संबंधित है। लाल बहादुर शास्त्री कप हॉकी खेल से संबंधित है। इस कप की शुरुआत 1991 यानी 1991 ईस्वी में हुई थी। ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी में पेनल्टी शूट आउट का समय कितना है? हॉकी में पेनल्टी शूट आउट का समय कितना है? 10 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड या 12 सेकेंड। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जामों में आ चुका है दोस्तों ये। तो पेनल्टी, हॉकी में पेनल्टी शूट आउट का समय होता है 8 सेकेंड। ये बात आपको
ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी एम्पायर होने का गौरव प्राप्त है। कौन सा भारतीय था जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में एम्पायर था? बीपी गोविंद, पंकज गुप्ता, राजेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों पंकज गुप्ता था प्रथम भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में एम्पायर था। और इसका पंकज गुप्ता का नाम, इसे क्या उपनाम भी है, मिस्टर हॉकी कहते हैं इसे, मिस्टर हॉकी, हॉकी कुछ भी बोल लो, इसका उपनाम था। यह हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल। अब एक महत्वपूर्ण, बेहद ही महत्वपूर्ण तथ्य है, यह हॉकी से भी संबंधित था। हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में प्रशासनिक अधिकारी था। इन तीनों खेलों में यह प्रशासनिक अधिकारी रह चुका था पहले। ये तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसका सॉल्यूशन आगे दिया हुआ है। पंकज गुप्ता पहले भारतीय हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी एम्पायर होने का सम्मान प्राप्त था। पंकज गुप्ता का उपनाम मिस्टर हॉकी था। वह क्रिकेट, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में प्रशासनिक विभाग से संबंधित थे। जॉब वॉब होगी इनकी कुछ। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी के इतिहास में हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? सभी लोग जानते हैं, बच्चे बच्चे जानते हैं इसको। हॉकी का जादूगर मिस्टर ध्यानचंद को कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इन्होंने अपने हॉकी के इतिहास में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था इन्होंने, और स्वर्ण कप भी जीता था। इनको हॉकी विजार्ड भी मिला था। तो इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं हम। इसका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था। अब ये 29 अगस्त जो है इसको खेल दिवस के रूप में मनाते हैं अपन। खेल दिवस 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 अगस्त को, और 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ। और कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। ये तथ्य आपको ध्यान रखना है। इन्होंने 1928 ईस्वी में स्वर्ण कप दिलाया था भारत को। इन्होंने जब स्वर्ण कप 1928 में दिलाया तो इनको हॉकी विजार्ड से सम्मानित किया गया। हॉकी विजार्ड से सम्मानित किया गया था। ये खिताब होता है ये हॉकी का। और इनका निधन हुआ था दोस्तों 3 दिसंबर 1979 को, 1979 को इनका निधन हो गया था। बहुत ही अच्छे जादूगर थे हॉकी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका कुछ सॉल्यूशन बताते हैं। मेजर ध्यानचंद का जन्म, मेजर ध्यानचंद का उपनाम हॉकी का जादूगर था। ये आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ। सन 1928 के ओलंपिक में इन्होंने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने पर हॉकी विजार्ड से सम्मानित किया गया। इनको खिताब दिया गया था। 1956 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनका 3 दिसंबर 1979 को निधन हो गया। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? इनकी जो आत्मकथा थी उसका नाम था गोल, द गोल था इनकी आत्मकथा का नाम। गोल मिल जाएगा आपको, द गोल मिल जाएगा। ये इनकी आत्मकथा थी। और दोस्तों एक फैक्ट है महत्वपूर्ण,
जो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, 29 अगस्त को, ये कब से मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1995 ईस्वी से। क्वेश्चन आएगा आपको कि हॉकी खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, हॉकी खेल दिवस, वो किस सन से मनाया जाता है? तो उसमें बहुत सारी सन दे देगा आपको। तो ये मनाया जाता है 1995 को। ये तथ्य आपको विशेषकर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन है, मेजर ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद में 29 अगस्त भाग गया इसमें से, ये भी भागने वाला है। 29 अगस्त 1905 को हुआ। भारत सरकार ने 1995 से आपके जन्मदिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 1995 से भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में, इनकी आत्मकथा का नाम द गोल था। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कितनी बार हॉकी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? भारत ने 7 बार, 8 बार, 6 बार या 4 बार? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों 8 बार। 8 बार स्वर्ण पदक जीता था। अब ये कब से कब तक जीता था? तो पहला जीता था 1928 में, जो ध्यानचंद ने जिताया था, हॉकी विजार से सम्मानित किया गया था। दूसरा 1932, तीसरा 36, फिर 48, फिर 52 में जिताया था। इसके अलावा 56, 64 और 1980। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बार स्वर्ण पदक जिताया था। और जो 1980 में स्वर्ण पदक जिताया था, 1980 में लास्ट बार, उस टाइम के कप्तान कौन थे? तो उस टाइम के कप्तान थे वासुदेव भास्करन। वासुदेव भास्करन। उन्नीस 1980 में जो लास्ट बार स्वर्ण पदक जीता था, तो उस टाइम के कप्तान थे वासुदेव भास्करन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो कितनी बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? 8 बार जीता था। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका सॉल्यूशन है, भारतीय ओलंपिक में हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीता। 1928, 32, 36, 48, 56, 64, 80। महासो में अंतिम बार स्वर्ण पदक जीता, उस टाइम के कप्तान थे वासुदेव भास्करन। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कप्तान को ओलंपिक के दौरान पहली बार जीत के स्टैंड पर चढ़ने का अवसर मिला? ध्यानचंद को मिला, या जयपाल सिंह को मिला, या केडी सिंह बाबू, या कपिल देव? तो ये बहुत ही गौरव की बात थी कि पहली बार जिन्होंने जीत पाई थी वो थे कप्तान जयपाल सिंह। और इनको कब जीत के अवसर पर चढ़ने का मौका मिला था? तो वो मिला था 26 मई 1928 को। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, 26 मई 1928, यानी वो डेट क्या थी? वो डेट थी 26 मई। उस टाइम के कप्तान थे जयपाल सिंह, पहली बार हॉकी में जीते थे। और 1928 को ही स्वर्ण पदक मिला था। 1928 से लेके 1956 तक लगातार स्वर्ण पदक मिले थे भारत को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो वह कप्तान कौन था जिसने पहली बार ओलंपिक में जीत हासिल की? तो वो था जयपाल सिंह। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, भारतीय हॉकी कप्तान जयपाल सिंह को ओलंपिक के दौरान पहली बार जीत के स्टैंड पर चढ़ने का मौका मिला।
इस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने हिस्सा लिया और आज ही के दिन यानी 26 मई 1928, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉकी टीम में स्वर्ण पदक जीता। 1928 से 1956 तक लगातार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी श्रेष्ठता दर्ज कराई। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल या बैडमिंटन? ये संबंधित है दोस्तों हॉकी से। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी महिलाओं की ट्रॉफी है और इसका आयोजन हुआ था दोस्तों 1947-48 को। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का आयोजन हुआ था 1947-48 को। किस जगह हुआ था? मुंबई में। मुंबई में इसका आयोजन हुआ था और मुंबई ही इसको जीता था। अब महिलाओं से संबंधित कुछ ट्रॉफियाँ उनके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। पहला है विश्व कप। विश्व कप ये टूर्नामेंट है महिलाओं से संबंधित, पहला विश्व कप है। दूसरा है फेडरेशन कप। तीसरा है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ये है ही है। और चौथा है रंगास्वामी कप। ये महिलाओं से संबंधित। अब इसमें दोस्तों आपको ध्यान कर देना, ये चारों कप हो गए महिलाओं से संबंधित हो गए, टूर्नामेंट हैं ये महिलाओं से संबंधित हैं। तो अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपसे क्वेश्चन में आएगा कि रंगास्वामी कप संबंधित है। रंगास्वामी कप संबंधित है। रंगास्वामी कप आपको और भी देगा, फैक्ट तो दे देगा। हॉकी में किससे संबंधित है? पुरुष, महिला, बच्चे, दो और दे देगा कोई। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लगता तो ऐसा है कि ये रंगास्वामी कप पुरुष से संबंधित होगा। रंगा बिल्ला पुरुष ही थे वो, तो पुरुष से संबंधित होगा। इसमें आपको ध्यान देना है कि ये पुरुष से संबंधित नहीं, ये महिलाओं का टूर्नामेंट है। तो ये महिलाओं का टूर्नामेंट कप है रंगास्वामी कप, ये फैक्ट आपको ध्यान देना। नेक्स्ट है, अब महिलाओं के कप दिए हुए हैं आपको, इसका सॉल्यूशन है। लेडी रतन टाटा कप महिलाओं के संबंधित है, जो 1947-48 में आयोजन हुआ था और मुंबई इसमें जीता था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हॉकी में महिलाओं से संबंधित टूर्नामेंट कौन कौन से हैं? लेडी रतन टाटा कप, रंगास्वामी कप, फेडरेशन कप और विश्व कप। ये चीज़ फिर भी ध्यान रखनी है, ये महिलाओं से संबंधित है, ना कि पुरुष। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी मैदान में 23 मीटर क्षेत्र कौन सा है? तो हॉकी मैदान में 23 मीटर क्षेत्र होता है दोस्तों 22.90 मीटर से 55 मीटर। ये हॉकी मैदान में 23 मीटर क्षेत्र होता है। अब इसके बारे में और फैक्ट बताता हूँ आपको। यदि मानक फील्ड की माप पूछ ले आपसे, फील्ड की माप कितनी होती है, तो 91.4 × 55 मीटर मानक फील्ड की माप। ये तो 23 मीटर क्षेत्र हो गया और ये है मानक फील्ड की माप। और यदि ये नहीं दिया हुआ, वो गज में पूछ लिए, तो 60 × 100 गज, जो पहले डिस्कस कर चुका हूँ आपको। और मैदान का कुल क्षेत्रफल पूछ ले आपसे, कुल क्षेत्रफल कितना होता है? मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना होता है? तो क्षेत्रफल होता है दोस्तों 5027 वर्ग मीटर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये 5027 वर्ग मीटर कितना हो जाता है? ये हो जाता है 1.24 एकड़। ये सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। तो हॉकी मैदान में 23 मीटर क्षेत्र कौन सा है? 23 मीटर क्षेत्र है दोस्तों 22.90 मीटर × 55 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। हॉकी मैदान में 23 मीटर क्षेत्र ये होता है, मानक फील्ड में 91.4 × 55 मीटर होती है। इसको 60 से 100 गज लिख सकते हैं अपन।
कुल क्षेत्रफल 5027 वर्ग मीटर या 1.24 एकड़ होता है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधिया गोल्ड कप किससे संबंधित है? तो सिंधिया गोल्ड कप संबंधित है दोस्तों हॉकी से। सिंधिया गोल्ड कप हॉकी से संबंधित है। ये पुरुष के टूर्नामेंट हुए, वो महिलाओं के थे, ये पुरुष के टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसका सॉल्यूशन नीचे ही दिया हुआ है। सिंधिया गोल्ड कप हॉकी से संबंधित है। भारत में खेल के ट्रॉफियां पुरस्कार भारत सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में खेल के ट्रॉफी और पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको दे देगा महत्वपूर्ण पुरस्कार पूछे हैं। इसमें आपसे पूछ लेगा कि राज्य सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा या विदेशी सरकार द्वारा, ये जो भी कुछ देगा तो आपको ध्यान रखना है भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं। और सिंधिया गोल्ड कप संबंधित किससे है? ये हॉकी से संबंधित है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी का मैच कैसे प्रारंभ होता है? हॉकी का मैच प्रारंभ कैसे होता है? पीछे पास देकर, बुली द्वारा, आगे पास देकर या हिट लगाकर। तो हॉकी मैच का प्रारंभ होता है पीछे पास देकर। ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान रखने। बहुत से एग्जामों में आपको हिट लगाकर दिया होगा, तो ये नहीं है इसका आंसर, ये पीछे पास देकर है। अगर आंसर ये होगा आपका तो फिर आपको 100% बोनस मिलेगा। बहुत से एग्जामों में ये दिया हुआ है, बट अब लेटेस्ट जो एग्जाम है उनमें सभी में पीछे पास देकर हॉकी मैच का प्रारंभ होता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है दोस्तों। हॉकी मैच का प्रारंभ सेंटर स्पोर्ट से पुशबैक के साथ शुरू होते हैं। मैदान के केंद्र में एक खिलाड़ी के कब्जे में गेंद के साथ दोनों टीमों के अपनी संबंधित पक्ष में लाइन अप करते हैं। जब सीटी बजती है तो खिलाड़ी गेंद को खेल शुरू करने के लिए पीछे से मारता है। सीटी बजती है तो पीछे से मारता है। एक गोल के बाद मैच को उसी तरह से फिर से शुरू किया जाता है, फिर से पीछे से मारता है। क्या मारता है? गेंद मारता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुली किस खेल से संबंधित है? बुली फुटबॉल, गोल्फ, हॉकी और इसमें भी गोल्फ दिया हुआ है। डबल बार गोल्फ आ गया। ये सिंगल बार गोल्फ है, ध्यान रखना भैया इसको। तो इसमें अपन गोल्फ की जगह क्रिकेट डाल देते हैं, क्रिकेट। तो इसका जो राइट आंसर है वह है हॉकी, क्योंकि हॉकी के क्वेश्चन चल रहे हैं इसमें। बोली हॉकी खेल से संबंधित है, उस सेट प्ले को संदर्भित करता है जिसका उपयोग खेल को फिर से शुरू। बुली का मतलब क्या होता है? खेल को रीस्टार्ट करना। खेल दोबारा स्टार्ट होता है तो बुली दी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी गोल के बैकबोर्ड की ऊंचाई कितनी होती है? बैकबोर्ड की ऊंचाई पूछी है आपसे। 12 इंच, 14 इंच, 10 इंच या 24 इंच। तो बैकबोर्ड की ऊंचाई होती है दोस्तों, ये सभी आंसर गलत हैं, 18 इंच होती है। ये टाइपिंग मिस्टेक है। बैकबोर्ड की ऊंचाई होती है 18 इंच। अब हॉकी गेंद का वजन, अब ये तो 18 इंच होती है, बता ही दिया था। अब इससे पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार दोबारा रिपीट करा देता हूँ आपको मेमोरी के लिए। हॉकी गेंद का वजन यानी बैकबोर्ड की ऊंचाई तो हो गई 18 इंच। 18 इंच। गेंद का वजन कितना होता है? 156 से 163 ग्राम। ये आपको ध्यान रखना है। परिधि कितनी होती है? परिधि पूछ ले। परिधि होती है 8 से 9 इंच। ये परिधि होती है। पुरुषों के लिए हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है? पुरुषों के लिए तो ये होता है 28 औंस, महिलाओं के लिए 23 औंस, जो पहले ही बता चुका हूँ आपको। गोल पोस्ट की लंबाई कितनी होती है? लंबाई 3.66 मीटर, या ये नहीं होगा तो 4 गज होगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? 2.14 मीटर,
ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग। इसका मतलब होता है वेट लिफ्टिंग। क्या हो गया भाई ये? धनराज पिल्ले, इसका मतलब तो वेट लिफ्टिंग होता है, आंसर नहीं है, आंसर है इसका हॉकी। धनराज पिल्ले हॉकी से संबंधित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब धनराज पिल्ले के बारे में कुछ जानकारियां हैं। हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले की बदौलत 1998 ईस्वी में बैंकॉक एशियाई खेलों में 32 साल बाद स्वर्ण पदक जीता था। इन्होंने 32 साल बाद 1998 ईस्वी में एशियाई खेलों में, ना कि ओलंपिक में तो 1928 में जीत लिया था। ये है एशियाई खेल, स्वर्ण पदक जीता था। अब कुछ पुरस्कार हैं, उनकी संधि हुई है। के बिड़ला पुरस्कार 1995 ईस्वी में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1999-2000 में, पद्मश्री 1999 और अर्जुन पुरस्कार 2001 में। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, ये वाले 5। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। के बिड़ला पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1995 में। राजीव गांधी खेल रत्न की 1999-2000 में, पद्मश्री की 1999 में, अर्जुन पुरस्कार की 2001 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन 100% आएगा इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट में आया है, पहले आना चाहिए था इसको। हॉकी खेल की अवधि कितनी होती है? हॉकी खेल की अवधि होती है दोस्तों 60 मिनट। 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं इसमें, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहले कितना था? बहुत से एग्जामों में 70 मिनट मिलेगा आपको, ये पहले था, अब नहीं है ये। पहले था ये 70 मिनट, अब तो ओनली 60 मिनट है। सॉरी, अब 60 मिनट है, पहले 70। पहले क्या था? 35-35 मिनट के 2 हाफ होते थे, 70 मिनट हो गया। अब क्या है? 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। क्वार्टर पीने वाले नहीं, 15-15 मिनट के 4 राउंड होते हैं। क्वार्टर का मतलब ये हो गया। अब ये कब से हुआ था 60 मिनट वाला? ये हुआ था जुलाई 2019 से, जुलाई 2019 से। अब वो डेट क्या थी? तो डेट दोस्तों मुझे भी नहीं पता, डेट कुछ नहीं थी। ये जुलाई 2019 में, जुलाई में नोटिफिकेशन आया था, तब ये 60 मिनट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हॉकी खेल का जन्मदाता है? अब वर्तमान में हॉकी खेल का जन्मदाता कौन है? आधुनिक हॉकी खेल का जन्मदाता है दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। और आधुनिक, अगर पूछ ले आपसे, आधुनिक लगाया जाए हॉकी खेल का जन्मदाता है इंग्लैंड। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आधुनिक हॉकी खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है। आपको दिमाग में बैठा लेना है, कहीं भारत पर निशान लगा दोगे तो आपका गोला गलत हो जाएगा। ये तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप प्रतियोगिता किससे संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। ये इंदिरा गांधी है, महिलाओं से संबंधित है ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब महिलाओं से संबंधित कुछ कप दिए हुए हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल गोल्ड कप, लाल बहादुर शास्त्री कप, लेडी रतन टाटा कप और रंगास्वामी कप। ये राष्ट्रीय हॉकी से संबंधित है, महिलाओं से संबंधित है और राष्ट्रीय हॉकी से संबंधित है ये रंगास्वामी कप। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी वर्ल्ड कप आरंभ करने वाला देश कौन सा है? हॉकी वर्ल्ड कप आरंभ करने वाला देश कौन सा है? तो देश, इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों हॉलैंड। क्या हो गया ये?
इसका जो राइट आंसर है वह है हॉलैंड। हॉकी वर्ल्ड कप आरंभ करने वाला देश हॉलैंड है। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी 1971 में, 1971 में, और बार्सिलोना स्पेन में हुई थी। पहले बता चुका हूँ आपको, बार्सिलोना स्पेन में हुई थी। पाकिस्तान ने स्पेन को हराया था। पहले सब कुछ डिस्कस, पाक वर्सेस स्पेन के मध्य हुआ था। पाकिस्तान हमारा जीत गया था और स्पेन हारा था, और ये तो पहली थी 1971 में। अब आप आपसे दूसरी पूछ ले तो दूसरी प्रतियोगिता हुई थी 1973, 1973 को। किनके मध्य हुई थी? ये आर्म्सटलवेन नीदरलैंड हॉलैंड में हुआ था। नीदरलैंड हॉलैंड में हुई थी ये, जिसमें नीदरलैंड, अब किन किन के मध्य हुआ था ये हुआ था भारत और नीदरलैंड के मध्य, नीदरलैंड हॉलैंड के मध्य, जिसमें नीदरलैंड जीता था और भारत हारा था, यानी भारत उपविजेता रहा था फाइनल में। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसके डेफिनेशन भी दिया हुआ है। हॉकी विश्व कप प्रतियोगिता की शुरुआत 1971 में हुई थी। इसका आरंभ स्पेन की राजधानी बार्सिलोना में हुआ था, जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। प्रथम हॉकी विश्व कप पाकिस्तान ने स्पेन को हराकर, प्रथम में तो पाकिस्तान ने स्पेन को हराया था 1971 में, और दूसरी हुई थी 1973 में, जिसने नीदरलैंड जीता था और भारत हारा था, उपविजेता रहा था भारत। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट है, सिमल्टेनियस फ्रेंच फील्ड हॉकी स्किल टेस्ट में अंतिम सर्वमान्य समीकरण क्या है? अंतिम समीकरण क्या है? एक्स से दिए हुए हैं, इसमें से बहुत सारे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता देता हूं आपको। इसका जो राइट आंसर है वो ये है, ये वाला हॉकी स्किल टेस्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूँ। यहाँ x0 है बराबर 0.38 है ये x1 प्लस 0.17 x2, ये x2 हो गया, प्लस 0.48 x3 माइनस 1.62। तो विशेषकर आपको ये 1.62 ध्यान रखना है, ये वाला सभी में नहीं दिया होगा, अगर दे दे तो ये कंप्लीट 38 17 48 माइनस 1.62, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ और फैक्ट हैं जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। एक मिनट। अब इसमें एक तो क्या रह गया कि डी क्षेत्र क्या है? डी क्षेत्र डी क्षेत्र क्या है? तो डी क्षेत्र है दोस्तों 16 गज का होता है डी क्षेत्र। 16 गज का क्षेत्र डी क्षेत्र होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और हॉकी स्टिक की लंबाई 36.5 इंच, ये भी आपको ध्यान रखनी है। और औसत वजन कितना होता है? औसत वजन होता है हॉकी बॉल का 5.50, ये आपको ध्यान रखना है।
और पेनल्टी स्ट्रोक की दूरी कितनी होती है? पेनल्टी स्ट्रोक की दूरी तो ये होती है, पेनल्टी स्ट्रोक की दूरी होती है 7 गज। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब कुछ और फैक्ट हैं जो क्वेश्चन रह गए हैं, वो आपसे डिस्कस करता हूं मैं। कि ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल हुई थी? ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल हुई थी? ओलंपिक में हॉकी तो ये हुई थी 1908 में लंदन में। ओलंपिक में हॉकी शामिल हुई थी 1908 में लंदन में। ये आपको ध्यान रखना है। और ये तो शामिल हुई थी 1928 ईस्वी में स्थायी रूप से शामिल हुई थी, यानी इसमें तो घोषणा की थी, अस्थायी थी। और 1928 ईस्वी में स्थायी रूप से शामिल हुई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, अब आपसे पूछ लिए, एक एग्जांपल देता हूं कि 1998 का हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसकी ये कंप्लीट चार्ट बताता हूं आपको। ये आयोजित किया गया था हॉलैंड में, 1928 वाला तो हॉलैंड में आयोजित किया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब सभी आयोजन स्थल बताता हूं आपको। 1971 ईस्वी में, वर्ष है 1971, स्थान था स्पेन में, और जीता था पाकिस्तान। 1971 में पहला आयोजन हुआ था जिसमें पाकिस्तान जीता था। एक चीज़ ध्यान रखनी है। 1973 का आयोजन कहाँ हुआ था? 1973 का आयोजन हुआ था हॉलैंड में, और जीता था हॉलैंड, यही जीता था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 1975 हॉकी का आयोजन कहाँ हुआ था? 1975 हॉकी का आयोजन हुआ था मलेशिया में। और इसमें जीता कौन था? भारत, अपना भारत जीत गया था। अब 1975 के बाद 1978 का आयोजन ये हुआ था अर्जेंटीना में, और इसमें जीता था पाकिस्तान 1978 में। 1982 का आयोजन ये हुआ था भारत में, इसमें जीता था पाकिस्तान, ये जिगड़ी फिर जीत गए एक बार। 1986 का आयोजन हुआ था ब्रिटेन में, और इसमें जीता था ऑस्ट्रेलिया। ये फैक्ट आपको कोचिंग वालों की तरफ से नहीं मिलेंगे। कोचिंग वालों के पास जाओ, आप आज पढ़ लो, 2 साल बाद जाओ तो किस जगह पर जिस पॉइंट पर आज वो लोगों से मजाक करते हैं या कोई कहानी सुनाते हैं, स्टोरी सुनाते हैं, 2 साल बाद जाओ, उसी पॉइंट पर दोबारा उसी कहानी को सुनाएंगे। सभी रटा पिटा पड़ा है कोचिंग वालों के पास। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये फैक्ट आप कहीं भी पढ़ लेना, कहीं नहीं मिलेगा आपको। 1986 का हुआ था ब्रिटेन और जीता था ऑस्ट्रेलिया। 1990 का हुआ था पाकिस्तान में, और इसमें जीता कौन था? इसमें जीता था हॉलैंड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेरे पास वो स्टाइलिश पेन नहीं है, ये उंगली से ही काम चल रहा है। आ जाएगा तब क्लियर, सब कुछ क्लियर लिखा आएगा इस पे। 1990 का हुआ था पाक में और जीता था हॉलैंड। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है 1994 का। 1994 का हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, और जीता कौन था?
पाकिस्तान, पाकिस्तान धुआंधार जीत रहा है भाई। 1998 का 1998 का हॉलैंड में हुआ था और जीता कौन था? हॉलैंड, ये जीत गया। 2002 का मलेशिया में हुआ था 2002 का और जीता था जर्मनी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है 2006 का हुआ था जर्मनी में और इसमें जीता था जर्मनी। 2010 का भारत में 12वां संस्करण था, पहले बता चुका हूँ आपको। भारत में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया जीता था, भारत उपविजेता रहा था। 2014 का नीदरलैंड में और इसमें जीता था ऑस्ट्रेलिया, ये फिर जीत गया ऑस्ट्रेलिया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। नेक्स्ट है 2018 का हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत में हुआ था। इसमें जीता था बेल्जियम। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और 2023 का ये भी भारत में होगा। प्रस्तावित, अभी जीता नहीं है कोई, प्रस्तावित है ये तो इन फ्यूचर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सभी जो विश्व कप हुए हैं उनका आयोजन स्थल और कौन जीता था वो सब कुछ बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इतने ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन है नहीं, और बाकी क्वेश्चन और मिलेंगे। मोस्ट इससे बाहर जाएगा नहीं। 100% इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन तो मैंने 50 डिस्कस किए हैं, पर इन 50 क्वेश्चन में कम से कम एक क्वेश्चन पर 5 बार वो किया है डेफिनेशन। 250 क्वेश्चनों की सीरीज बन गई है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, देसी भाषा में सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। कुछ क्वेश्चन रह गए थे दोस्तों, स्लाइड देखी नहीं थी मैंने, तो जो भी क्वेश्चन रह गए उनको भी डिस्कस करते हैं अपन। हॉकी खिलाड़ी द्वारा गोल्डन हैट्रिक पुस्तक लिखी गई। कौन सा खिलाड़ी था जिसके द्वारा गोल्डन हैट्रिक पुस्तक लिखी गई थी? तो वह खिलाड़ी था दोस्तों बलवीर सिंह। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बलवीर सिंह वो खिलाड़ी था, गोल्डन हैट्रिक पुस्तक लिखी गई। इनका जन्म हुआ था 31 दिसंबर 1923 को और इनकी मृत्यु हुई थी 25 मई 2020 को। लेटेस्ट ही गए हैं और इन्होंने 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जिताया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी गोल के ब्लैक बोर्ड की ऊंचाई कितनी होती है? 18 इंच होती है। ये पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। हॉकी गोल के ब्लैक बोर्ड की ऊंचाई 18 इंच होती है। गोल पोस्ट की ऊंचाई 2.14 मीटर और हॉकी गेंद का वजन 156 से 163 ग्राम और गेंद की परिधि होती है 8 से 9 इंच। पुरुषों के लिए हॉकी स्टिक का वजन 28 औंस, जो पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ मैं। महिलाओं के लिए होता है 23 औंस और गोल पोस्ट की लंबाई होती है 4 गज या 3.66 मीटर। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी मैच किस ओलंपिक में संपन्न करा गया? एस्ट्रोटर्फ पर प्रथम बार किस मैच में संपन्न करा गया था हॉकी मैच? तो वो था मॉन्ट्रियल ओलंपिक में हॉकी मैच संपन्न करा गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
और एस्ट्रोटर्फ पर कराया गया था। 1976 से, कुछ फैक्ट हैं, 1976 से FIH ने हॉकी का फेडरेशन है, उसने कृत्रिम पिचों पर भी अनिवार्य कर दिया था। कृत्रिम पिचों पर, एस्ट्रोटर्फ क्या घास का मैदान था, और कृत्रिम पिचों पर 1976 से FIH ने अनिवार्य कर दिया था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, खेल सकते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी खेल से संबंधित नहीं है? कौन सा खेल है जो हॉकी खेल से संबंधित नहीं है? ऑफसाइड, फ्री हिट, पेनल्टी कॉर्नर और बुली। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑफसाइड। ऑफसाइड हॉकी खेल से संबंधित है, फ्री हिट है, पेनल्टी कॉर्नर और बुली है। ये सभी पहले डिस्कस कर चुका हूँ। पेनल्टी कॉर्नर और पेनल्टी स्टॉप, ये सभी हॉकी खेल से संबंधित हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शब्दावलियाँ हैं हॉकी खेल से संबंधित। बुली है, फ्री हिट है, पेनल्टी कॉर्नर और पेनल्टी स्टॉक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। महिलाओं का है, पहले बता चुका हूँ आपको, महिलाओं का राष्ट्रीय कप है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? 60 मिनट होती है। 2019 से, जुलाई 2019 से, ये चीज़ आपको बता चुका हूँ, जुलाई 2019 से। अब यहाँ एंड हो गया दोस्तों नेक्स्ट सीरीज बास्केटबॉल की, जो पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना। कोई मिल जाए PTI तो फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड स्टूडेंट, और सब्सक्राइब ज़रूर करना।